अरे दादा तुम यार बहुत जिद्दी हो रज्जो, तुम मानती ही ना हो बात हमारी। हमारे पापा बोले थे जिद्द बहुत ही अच्छी चीज है। जिद अगर अच्छी चीज में करो ना तो बहुत ही तरक्की होता है। जयंती भी जिद्दी है का? हम तुम्हें दो ही दिए, कहे तुम नाम लेते पापा को बार बार। ओके पापा मतलब तुम्हारे जिद्दी हैं का? वैसे जिद जो उन्होंने ज्ञान दो वो अच्छी बात है, वैसे कई बार फायदों भी होते है। ओके एग्री कर रही ना हम। सुनो तिजोरी की चाबी कहाँ है? कहे पैसा निकालने। कितने? 6-7 हजार। कहे का है ना कि तनक हमने कमिश्नर को दावत पे बुलाओ हुए, बाको बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे, तनक स्कॉच पिलाने हैं बाको। जे का होता है? बेलैया को ब्याह होते हैं, रिस्की है महंगी वाली, बाको नाम रखो गौए स्कॉच पिलाने हैं। दो पैसा। 6-7 हजार को तुम उन्हें शराब पिला दियो? तुम हमें 10 हजार में चलाने घर, तुम्हारे दिमाग ठिकाने तो है ना? यार तुम जिंदगी में कभी पति की मन की भाव समझोगी कि ना समझोगी? अरे यार बाको घर पे ना बुलाएंगे तो तरक्की कैसे होएगी? जब वो आके बढ़िया 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 पेलेगो ठूसेगो तो प्रमोशन करेगो तरक्की बढ़ेगी तो तनख्वाह बढ़ेगी, फिर सब मामला सेट है। नहीं जे कौन सा तरीका है प्रमोशन लेने को? तुम अच्छे से काम करो, बाकी बात ले ना। बस कुछ नहीं। तुम यार हमें ज्ञान ना पेलो के सारो कैसे प्रमोशन होते है? तुम 7 हजार रुपया निकालो तिजोरी की चाबी दो। नहीं तो तुमने हमसे पूछ के दो तो क्या ना होता? काय पूछे? कमा को रहो घर में जो सब पैसा हम कमाते हैं, पूछे तुमसे? नहीं अच्छा तो खाना कौन बनाए? तुम बनाए? हम ही बनाए ना, तो हमसे पूछना चाहिए था ना। आटा हम मड़वा लेंगे, छोटू मोटू काम करवा लेंगे, तुम बहुत छोड़ो। खाना से याद आओ ससुर, कमिश्नर नॉनवेज खाते हुए, मटन चिकन और फिश। फिश माने मछली। हमें पता है कि फिश मतलब मछली ही होता है। हाँ ओके हमने इसे बताई कैसे स्कॉच जब हमने बोली तो तुम्हारा जो सपाट है बिल्कुल, तो तुम समझ ना पाई। ओके पता है, अच्छी बात है। वो तीनों पेल तो है, तो तीनों बनना चाहिए। तो जामे तो 8-9 हजार रुपया लग जाए टोटल के। तो तुम्हें काय खून कम कर रही? लग जाए दो ना यार, तुम पैसा निकालो हम लेके आए। नहीं कुछ ज्यादा ना हो रहा है? पूरा महीना का खर्चा तुम एक ही दिन में उड़ा दियो दावत में। अरे यार अब की टाइम मान जाओ, आगे चला लियो अपनी जो बना रही ना जो खर्रा, यही चलेगो अगले महीना। अब है जा टाइम पे कमिश्नर को पेल लें दो, हमारी तरक्की हो जाएगी दादा। अब पैसा दे दो। हाँ ठीक है, हम सब कर लिए, मंगा दिए तुम्हारे बेनी से स्काच। जाओ तुम, हम तो अपनी तरीके से देख लिए। जाओ। ओके नहीं मतलब पक्कू मंगवा लोगी ना? आओ। नाम पता है बाकू का है? ना बेओ ज्ञान तुम पेल दो। अब तक जो इतना दो है ज्ञान तो बताए दो कौन सो। ओके टॉनी बाकर कहते हैं बाको, 6.5 की आती है, 6.5 हजार। हाँ ठीक है। आई लव यू। चलो जाओ मुँह हाथ धो लो। तुम धो दियो, तुम धुलवा दियो हमारा मुंह, अपनो धो लियो। बताओ तुम यहाँ बैठी हो, हैं हम तुमको बाहर ढूंढे तो बहुत सर्दी है भैया। अरे हमें देखने आता तुम कहाँ लेके आए हो? 23 होते बैठे। हाँ तुमने जो कहा था वही लेके आए। बहुत मुश्किल से मिली है टोनी वॉकर की बोतल कबाड़ी वाले के पास से। का मतलब महंगी स्कॉच है बड़ी, मतलब कम पीते होंगे लोग और क्या। बताओ जब लोग इतना कम पिए थे तो फिर कहे जे कमिश्नर साहब पिए थे। शौकीन आदमी है कमिश्नर साहब, यही पीते हैं और क्या। हमारे बजट को शौक लग रहा है उनके शौक के चक्कर में। खैर दिखाओ बोतल। ये लो टोनी वॉकर की बोतल, लेकिन खाली। हाय बेनी जी तो बहुत ही सुंदर बोतल है। पार्टी के बाद ना जाम में हम पौधा लगाए। हाँ मतलब मनी प्लांट लगा देना, शायद पैसे जो है उगाए। हाँ जरूर। वो सस्ती वाली कहाँ है? हाँ वो लाए हैं, ये लो 7 AM। जी कैसा नाम है 7 AM? मतलब कवि शायद ये कहना चाहता है कि मतलब जब सूर्य अस्त हुआ आखिरी किरण से जो है आप इसको पीना शुरू करिए, भोर सुबह 7 बजे तक महफिल बनी रहनी चाहिए। तो तुम लोग जई पिए तो? नहीं हम तो महंगी वाली पीते हैं, ये तो बस 150 रुपया का है। और का अच्छा चलो ठीक है,
अब जो सस्ती वाली दारू ना तुम जे टॉनी बाकर में डाल दो, ठीक है, और फिर सील कर दियो। तो डाल तो हम अभी देंगे, लेकिन क्या ना सील सुबह हो पाएगा। वैसे बेनी जे खाली बोतल को कितने को लगो? खाली बोतल का मतलब 40 रुपया। हाय बपैया, 40 रुपया? इतनी महंगी बोतल खाली भी? ऐसे का देख रहे हो? 10,000 में हमें चलाने हैं जगह। चलो ठीक है, हम सवेरे ले जाए, सील कर दियो। राजेश, हम ही कह रहे हैं यार, खुद ही पुत्र को पता चल जाएगा, चिचियाएगा बहुत ज्यादा, माफ नहीं करेगा हमको कभी। ठीक है, फिर तुम अपने दोस्तों ही को अपने पास धरो और बिमलेश को भूल जाओ। का जैसे ही काम करने के बाद तुम्हारी बिमलेश से शादी करा दोगी। का पता भैया, हम सोच रहे हैं कि होली में बिमलेश को इतने बुलाए ले। पक्का? पक्का बोल ले। हैं? खाओ कसम। अम्मा कसम। हैं? तब तो हम इसमें जहर तक मिला देंगे, तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल समझे। अबे तुझे 7 AM पिलाएंगे। ओ बिमलेश, टिल 7 AM बना देते हैं इनका बोतल। सब्जियां बेचूंगा मैं सांझ सवेरे, बाकी सब्जी वालों से बेहतर है मेरे, कम भाव मैं ना दूंगा, पूरे पैसे मैं तो लूंगा। हाँ भैया, तुम ले लियो पूरे पैसे। अरे वाह, रुकियो ना, काय रे। जी आलू कैसे दे रहे भैया? भाभी जी, ये आलू है 70 रुपए किलो। हाँ? बाजार में तो 35 चल रहा है भाव भैया। अब ना भाभी जी, आपने कब लिए थे? 2-3 दिन हो गए हमें तो ले भाई। हाँ तो वहाँ परसों से ही दाम बढ़े हैं भाभी जी। अच्छा, तो डबल हो गए सीधे? अब क्या करे भाभी जी, हम तो गरीब आदमी है। अब जितने की मिलती है अगर उतनी की बेचेंगे तो हम खाएंगे क्या? हाँ ना, तुम्हारी बात सही है, मुनाफा तुम्हें भी होना चाहिए, लेकिन और जे प्याज कैसे दे रहे हो? ये प्याज है 200 रुपए किलो। पगला रहे हो क्या भैया? हाँ, हमने 140 रुपए में खरीदी तो हमें इतनी सुननी पड़ गई है। 200 में तो जाने का हो ये। अब भाभी जी क्या करे, अभी ये पूरे बाजार में यही दाम चल रहा है, आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। भैया, हैं? इतनी महंगी सब्जी काहे बेच रहे हो? अब अम्मा जी क्या करे, पूरे मार्केट में यही दाम चल रहा है और सब्जियां भी महंगी हो गई है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 10 रुपए कम कर दे। अब ठीक है अम्मा, अगर आप कह रही हैं तो 10 रुपए कम कर देते हैं। और सुन, आलू 60 रुपए किलो बेच। ठीक है अम्मा। भैया तुमसे हमने कही है 3 कम कर दे, तो तुमने 1 रुपया ना कम करो। अब अम्मा बोल रही है सीधे 20 रुपया कम हो गए। अब भाभी जी क्या करे, अम्मा जी बुजुर्ग है ना, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा दाम कम कर देते हैं, क्या हुआ उसमें? समझ रहे हैं हम। ना अम्मा तुम रहन दो, हम देख लिए, नहीं तुम जाको श्रेय भी खुद ही ले लियो। ठीक है, अब जैसे तू चाहे बहू। चल भाई चमची, भलाई को जमाना ही ना रहो। कलयुग चल रहा है दादी, कलयुग। हो, चल रामायण पढ़ाते हैं तो को। ये चमची कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, इन्हें तो हम देखे हैं। अबे यार रुक जा। Kamlesh, you're telling me one thing. Why are you not coming to the class today? Actually, me writing a new song for you. What song, Kamlesh? You're missing our important history lecture, na? Arey, it's okay, no problem. Me making my good future, no needing any history. Kamlesh, you're so naughty. Oh, cat. Exactly. Me know that. When me was taking birth, nurse telling my papa, कि uncle ji, your beta is very naughty. Why, Kamlesh? What are you doing to the nurse? Come closer. Oh my God, Kamlesh, you're so naughty. Same to same. Me writing a new song, just like naughty for you. Oh my God, which song? Just 1 minute रुकिए. Yes, you reading it. Oh my God, Kamlesh.
allow me recording it? Okay, sure. Wait. Let me doing practicing. Okay, Kamlesh, me's ready. Yes. Now go, cat. Oh my God, American English again, Kamlesh. Cat. Okay, me's ready. Yeah. Door knocking door, Raja straight come inside. Raja putting perfume, spreading flower, making mood fresh. Taja door knocking door. Kamlesh is singing na. Oh. Door knocking door, Raja straight come inside. Raja. Door knocking door, Raja straight come inside. Raja. Door knocking door, Raja. Oh. Hi. Cat, can you see? So you see, two people come and give the big money. It means they are the actually impressed our music and our fans increasing day by day. अरे मैं तो कहता हूँ this is the actually lucky support. Me knowing this, Kamlesh, you know, now me think that me can making my future in this singing career. And oh my God, Kamlesh, now is me having two fans. 3. How come 3? Who's 3? Me. Oh, you're so naughty, Kamlesh. Oh, cat. Money. Yes, take it. गुल्लक में डालना है इसको हम नई एल्बम लॉन्च करेंगे डायरेक्ट इस पैसे से. Door knocking door, Raja straight come inside. Raja. Yes. आओ 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 Thank you, Abu Singh. हेलो सर। Hello, बच्चों. How are you? फाइन। आप कैसे हो? I'm also fine. Thank you. Thank you. Thank you. साहब आपको स्वागत है, गुड वेलकम। वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं, लेकिन अरे अम्मा जी पहला जीतो बैठो बैठो। बस इतना प्यार से तुमने बुलाया तो मैं चला आया। भानु प्रताप जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कुछ भानु प्रताप? जी भानु प्रताप कौन है गो हमारे घर में? मैं मिसेस हप्पू सिंह इनकी बीवी की बात कर रहा हूँ। नाना साहब उनको नाम तो राजेश है। ओह राजेश सॉरी राजेश। नहीं हमें बड़ो अजीब लगो कि मतलब अम्मा कहाँ भानु प्रताप और कहाँ ये अपनी राजेश, एक जैसो नाम होतो ना, जैसे मकवाना कबो कबो बोल जाते हुए राकेश रमेश, तो हमें एक सौ लगता है, आपने तो अलग ही भानु प्रताप। मकवाना इज इडियट। तो कौन सा कम से? हाओ चलो ओ बालको, चलो अब निकलो, हो गई नमस्ते नमस्ते बाय बाय। अब पढ़ाई करो। पढ़ाई हो चुकी। तो रिलैक्स करो, लेकिन इतने ना खड़े रहो, इतने बड़े लोगों की बातें होंगी, पार्टी होगी, तुम और जाओ रिलैक्स। Excuse me, uncle जी. Commissioner uncle, cat wanting say you something, please just listen. हाँ। कहो। Actually, father, me wanting to singing a song for Commissioner uncle. क्यों? हाँ क्यों नहीं, मैं तो नई प्रतिभाओं का मैं कदर करता हूँ उनकी। Go cat. Oh my God, Kamlesh again, American English. Okay, me is ready. Commissioner uncle, listening. Oh, this world copper thee, oh, this world copper thee. Oh, baby doll में golden thee, oh, baby doll में gold. Kamlesh is singing ना? Yes. Oh, baby doll में golden thee, oh, baby doll में golden thee. बस बहुत प्रतिभा देख ली सर ने, बस करो। Commissioner uncle, how are you liking my song, my talent? वाहियात। Excuse me. वाह अब पुरानी याद आ गई कोई बात। Oh my God. इतने आओ तो मैं नहीं तो मैं क्या लग रहा हूँ ससुर, जो आदमी जो ने बैठो हुए वो बहुत बड़ो संगीत को जानकार है, जो सारे इतने से पेलने आओ टिकाने, और तुम्हारे साथ ऐसे चिचिया रहे जैसे तुम्हारा एल्बम बना देगो है। ओ चलो अब हो गई, निकलो जाओ अपने कमरे में, जाओ अब सीधे। Bye, Commissioner. हाँ ठीक है, हो गई। बाय। ओके बाय 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 बाय। और अम्मा जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत अच्छा है, बस तनिक जोड़न में दर्द रहता है। तो आप फिश खाया कीजिए ना। हैं? फिश मच्छी। हाँ मछली खाने को। सुन ली हमने, सुन ली, मछली कह रहे वे।
अरे दादा, एक तो ससुर वैसे ही बजट के ऊपर घर में महाभारत चल रही है और जी और बाद में पामे घी डाल रही। नहीं बिल्कुल सही बात, करेक्ट। असल में क्या है, हम एक दो बार गए बाजार, हमने देखो साहब वैसी वाली बात ना रही, जो मच्छी आती थी आजकल सड़ी गली आ रही हैं। अम्मा को तो ना नुकसान न कर जाए, इस वजह से अब सीधे सिद्धांत है दाल चावल खाओ और प्रभु के गुण गाओ। का धरो? खिचड़ी दाल खिचड़ी। क्या बात कर रहे हो, मेरा मच्छी वाला तो रोज मुझे ताजा मच्छी देके जाता है। मैं काम करता हूँ अपू सिंह, उसको मैं तुम्हारा नंबर दे देता हूँ। नंबर करो आप, हम तुरंत उसके संपर्क में आ रहे। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर, चाची प्रणाम। जीते रहो। हेलो सर। हेलो मैं लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। सर मैं इसका पड़ोसी और दोस्त बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपसे कई बार मुलाकात हो चुकी है, मतलब सर बाहर हुई थी उस दिन, मतलब वहाँ पर चौकी में हुई थी और कचहरी में भी हो जाती है। कचहरी में? आप पर कोई केस चल रहा है क्या? सर मैंने अभी बताया कि बेनी प्रसाद BLLB लॉ की है सर, मैं वकील हूँ। वकील नाइस टू मीट यू। हप्पू सिंह। हाँ साहब। भाई वो हमारी अमानत जल्दी से ले आओ, बड़ी जोर से तलब लगी है। आपने आदेश कर दो बस। वो बहनी तरह साहब को ख्याल रखियो। रख रहा हूँ। वो भाई वो थोड़ा वो चकना बकना भी लेके आना। अरे राजेश, आहा रज्जो डार्लिंग, क्या कर रही? आ गए तुम्हें कमिश्नर साहब? हो आ गो। और पता आते ही ससुर पहले से ही इशारों कर रहा हूँ हमें, मतलब देखो एक नंबर का पियक्कड़ है तुम्हारा बॉस। जब आदमी को शक ना है, इंतजार ना हो रहा बॉस है। लेकिन एक बात बताएं, सवाल हमारी प्रमोशन को भी तो है, तो चलन दो, मामलो चलन दो। हो तो मैं प्रमोशन के चक्कर में हमने मंगाई दी है टॉनी बाकर। रुक जाओ, अब यार लाए रहे। सब तैयारी। जे ले मान गए रज्जो तुम्हें हमें, मतलब विश्वास ही न हो रहा, इतने कम बजट में तुमने इतना महंगो आइटम अरेंज करा दो हैं। जादूगरनी हो तुम, कसम से हम तो ऐसा लगता है कमू तुम्हें पाके हम धन्य हो गए ससुर, जीवन सफल हो गए। तुम सच में एक अच्छी कुशल गृहिणी हो। प्रमोशन पक्को है। हाँ। लारो है। और सुनाइए सर, मतलब कौन कौन से केस हैंडल कर रहे हैं आजकल? अरे भाई पुलिस में है तो रोज हजारों तरह के नए केस आएंगे, आते रहते हैं। हाँ तो सर ये बताइए कि मतलब कुछ केसेस में प्रेशर वेशर भी आ जाता होगा? नहीं मैं ये कह रहा था कि मतलब कभी केसेस में रिश्वत ली कि नहीं आपने? यार क्या ये गधों जैसे सवाल कर रहे हो? हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए और तुम हमारे दिमाग की गुइयां कर रहे हो। जब बात करनी ना आती हैगी तो चोंच बंद रख, फालतू की बकवास काहे कर रहे हो? हप्पू सिंह आ गई साहब, आ गई। सॉरी तरह व्यवस्था में देर लग गई। देखो जो रहो आपकी मनपसंद ब्रांड टॉनी वॉकर, माय डार्लिंग, माय लव, बहुत दिनों के बाद मिली हो। छे तो ऐसो खुश हो रहा है जैसे पुरानी गर्लफ्रेंड मिल गई हो। यू आर राइट अम्मा जी, टॉनी वॉकर मेरे लिए किसी गर्लफ्रेंड से कम नहीं है। अरे यार हमें मालूम है कि ये टोनी वॉकर की सिर्फ बोतलें हैं, अंदर कच्ची भरी पड़ी है। अगर ये पिएगा तो बैंड बज जाएगी इसकी। हप्पू सिंह, लेट्स मेक द जॉब। हाउ साहब। अम्मा तुम्हें भी बनाई एक? ना हमें ना जमेगी जिटानी फानी, हम आओ क्वार्टरी सही। और हमें भी नहीं पीना है चाची की तरह। क्या है कि अब मैं तो ये कहता हूँ सर, शराब पीने की जरूरत क्या है, कुछ दूध पीते ना बढ़िया। मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं हूँ जो मैं दूध पीऊं। तुम जाम बनाओ हप्पू सिंह। ओके सर। अरे खुद ही पुत्र आराम से बताइए, इतनी जल्दी भी क्या है सर, थोड़ा नहीं
तू काहे रोक रहो यार? तेरो मन है तो बोल, तेरो भी बना दे, नहीं तो हम एंजॉय करन दे ना। साहब आए हैं घर पे, कैसी बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आजकल मार्केट में बहुत नकली शराब चल रही होता, धंधा चल रहा वैसा टाइप का। तो कोई नकली शराब नहीं मिल रही है। मैंने कई नकलचियों को उठा के जेल के अंदर मैंने बंद कर दिया है। अब पूरे कानपुर शहर में शुद्ध शराब मिलती है। तुम जाम डालो। हाउ साहब, हमें पता है आपने कन्यन को। अरे यार बहनी तू। चीयर्स सर। इनकी चीयर्स हो गई। चीयर्स। थोड़ी कड़वी लग रही है। मुझे लगता है मैंने बहुत दिनों के बाद शायद पिए, इसलिए लग रही है। नाना साहब थोड़ी ना, काफी कड़वी है। बस सर, और क्या। अब किसी ने खूब कहा है कि मजा पीने का लेना है तो साकी कम कम और धीरे धीरे पी। अरे क्यों वकील बाबू, यार अपनी फिलोसॉफी अपने पास रखो, तुम जाम बनाओ यार। सर अरे यार, इसको अपनी तलब में समझे में नहीं आ रहा है कि टोनी वॉकर पी के वॉक करके न, बल्कि कॉकरोच की तरह रेंग के अपने घर वापस जाएगा।